और इस खबर पे कुछ ताज़ा अपडेट लेंगे। दिल्ली से मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आसिफ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, और दो डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सोई हैं हमारे साथ और गुरमीत सिंह हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इनपुट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस के पास क्या है? रिपोर्ट में हमने बताया है कि किस तरह की साजिश रचने में पाकिस्तान लगा हुआ है, और खास बात यह कि पुलवामा से पहले भी इसी तरह की साजिश रची गई थी। क्या इनपुट्स हैं हमारे पास अमित? आसिफ, आपके पास आना चाहेंगे। कई नाम बहुत ही डोमिनेंटली सामने आ रहे हैं जो एनआईए के चार्जशीट में भी हैं, चाहे हम मसूद अजहर के दोनों भाइयों की बात करें, अम्मार की, शकील का नाम सामने आ रहा है। इन आतंकियों के बारे में क्या ज्यादा डिटेलिंग मिल रही है हमें? किस तरह से एक्टिव है ये आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए? अब्दुल असगर जो है वो इस समय जैश ए मोहम्मद की कमान संभाले हुए हैं। जिस प्रकार से जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर बीमार पड़ा हुआ है पिछले काफी अच्छे समय से, तभी से अब्दुल असगर ने जैश ए मोहम्मद की कमान संभाली है। और पिछले बार जो 2019 फरवरी में हमला हुआ था उसमें भी मुख्य रूप से उसका पूरा हाथ था, उसी ने वो प्लानिंग सारी की थी और उसके बाद उसे हमले को अंजाम तक पहुंचाया गया। उसके बाद जो दूसरा अम्मार है उसे बताया जा रहा है कि वो इस समय ऑपरेशनल चीफ वहां पर पाकिस्तान में बनाया गया है जैश ए मोहम्मद का। वहां पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको किस तरह से सड़क पर उतारना है, उसको किस तरह से हमलों की शक्ल देनी है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है अम्मार जो मसूद अजहर का दूसरा भाई है उस पर रखी गई है। उसके बाद जो कश्मीरी और दूसरे जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो मिलिटेंट को ट्रेनिंग देने के अलावा उन्हें जो पाकिस्तान में मिलिटेंट कैंप्स के लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में, वहां तक पहुंचाना है। उसके बाद कश्मीर घाटी या जम्मू के इलाके में घुसपैठ कराने का काम उन पे जिम्मेदारी रखी गई है। सभी जी बिल्कुल, लेकिन ये नापाक हरकतें कभी भी सफल नहीं होंगी इनकी। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इंटेलिजेंस की तरफ से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी हमने देखा कि जैश और आईएसआई बहुत ही करीबी से मिलकर स्ट्रैटेजिकली काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले अगर आप देखिए तो कश्मीर में जो आतंकी हमले की जिम्मेदारी थी मुख्य रूप से लश्कर तैयबा और हिजबुल संभाल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक तरह से फेल होते जा रही है। और अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें, चाहे पठानकोट हो, पुलवामा हो या उरी हो, जो भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं वो सभी के सभी जैश ए मोहम्मद ने किया है। तो जैश ए मोहम्मद एक अपना एक विश्वास बनाया हुआ है और आईएसआई आज की डेट में उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। और न सिर्फ समर्थन दे रही है बल्कि वहां के जो लड़ाके हैं, आतंकी हैं, उन्हें अफगानिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि फिदायीन बनाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी 3 लोग के बारे में खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी कि 3 पाकिस्तानी हैं जो भारत में घुसे हैं। उसमें से एक शकील भी है जो कि 2016 में जब पुलवामा में हमला हुआ था तो उस समय पठानकोट एयरबेस पे जब हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके साथ जो ट्रेनिंग किया था वो शकील ने उस समय ट्रेनिंग की थी। तो शकील को यहां भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि बड़ी रणनीति है, बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ और बड़े हमले की तैयारी है। और इससे पहले भी, न सिर्फ पठानकोट हमले से पहले भी पुलवामा हमले से पहले भी आईएसआई ने इसी तरह से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें रणनीति बनाई गई थी, साजिश रची गई थी। तो इसीलिए जो तमाम खुफिया एजेंसी हैं वो काफी अलर्ट हैं। जो सैन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि रुक रुक कर एक सर्टेन टाइम अगर आप देखिए तो जो आतंकी हमले हुए हैं कुछ एक समय के बाद हुआ है और एक पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से पहले शकील को भेजा गया है, 3 पाकिस्तानी आतंकी के आने की खबर खुफिया एजेंसियों को लगी थी, उसमें वो शकील है जो पठानकोट बेस में जो आतंकी हमला की थी उनके साथ काम कर चुका। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत, बहुत बड़ी साजिश के तहत भारत पर हमले की फिराक में है और बड़े हमले की फिराक में है। लेकिन हमारे पास क्लियर इनपुट्स हैं इंटेलिजेंस के, अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं, और अलर्ट पर है इस वक्त। अगर हम सेना की बात करें तो सीधे तौर पे संजय जी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब अलर्ट पर हम आते हैं, क्लियर इनपुट्स हैं हमारे पास आतंकी हमले को लेकर, पाकिस्तान शायद भूल गया है कि ठीक 2019 में ही बालाकोट में क्या किया था। वो एयर स्ट्राइक शायद भूल रहा है पाकिस्तान। वहां के आतंकियों को ये समझाना ज़रूरी है कि हम उनके घर में घुस के उन्हें सज़ा दे सकते हैं। ये आतंकी
किस तरह से अब नए साजिश में जुट गए हैं, किस तरह की तैयारी भारत की अभी होगी, जब अलर्ट पे होंगे सैनिकों की तरफ से क्या तैयारी होगी, ये आपसे समझना चाहेंगे हम। बिल्कुल, पहले तो एक छोटा सा एक बैकग्राउंड और देना चाहूंगा इससे पहले कि जैसा अभी हम कितना दोगलापन नजर आता है। 18 अगस्त को एक लेटर निकलता है जहां 88 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करते हैं और 20 अगस्त को मीटिंग होती है। तो एक दुनिया को किस प्रकार से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, एक तो ये बात मैंने सोचा कि इस चीज को सामने लाऊं कि दुनिया को ये समझना चाहिए पाकिस्तान का झूठापन, दोगलापन, खोखलापन। FATF की मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए वो किया और दूसरी तरफ भारत पर हमले की तैयारी हो रही है। सेना पूरी तरह से अलर्ट है, जिस तरह से इंटेलिजेंस से खबर आ रही है, और जो भारत की सोच है, सेना की सोच है कि इसको हम इतना महंगा बना देंगे। अगर पाकिस्तान ने, ISI ने या JEM ने इस तरह की हरकत की कोशिश की तो एक एक भारतीय के खून का बदला लिया जाएगा, चाहे उनके बिल में घुसकर उनको वहां मारा जाए। इस चीज में मैं बिल्कुल क्लियर हूं, भारतीय सरकार क्लियर है, भारत की सेना, एयरफोर्स, सभी विंग तैयार है कि अगर किसी प्रकार का भी एक भी लॉस होता है उसका पूरा बदला पाकिस्तान को और मिलिटेंट्स को चुकाना पड़ेगा। अभिलाष जी बिल्कुल बिल्कुल, कीमत उन्हें चुकानी होगी। और गुरमीत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहां वहां टॉप 5 टेररिस्ट में इन टेररिस्ट का नाम आ रहा है, मसूद अजहर के भाई हो या फिर शकील का नाम सामने आ रहा है, इतने क्लियर इनपुट्स हमारे पास हैं और इंटरनेशनली हमें साथ है, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, वो हमारे साथ है टेररिज्म से फाइट करने के लिए। पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा? उसे IATF से अब ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का डर भी सता रहा है। तो पाकिस्तान को ये क्लियर इंडिकेशन क्यों नहीं मिल रहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप आंख उठा के नहीं देख सकते? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप पिछले 30 साल से इसी ही रास्ते पे चले हुए हैं जिसपे प्रॉक्सी, झूठ और टेररिज्म है। और ये जो आपने इनपुट बताई है ये बिल्कुल ठीक है। और हमारे लिए सबसे जरूरी बात है, अगर आप जिन टेररिस्ट ने अटेंड किया है इस मीटिंग को ISI के टॉप ऑफिशियल के साथ में, अगर उसको बारीकी से देखें तो ये पता लगता है ये ऑपरेशनल कमांडर भी है, इसके अंदर एक लॉन्च कमांडर भी है, और कश्मीर के अंदर और भारत के बाकी जगह के अंदर में ये टेररिस्ट एक्टिविटी करने की ताक में है। इसलिए हमारे ऊपर में ये चुनौती है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और वो हर एक ही फ्रंट के ऊपर में विफल रहा है, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर में रहा हो, चाहे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिक्स, कहीं पर भी। जो कश्मीर के अंदर में ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस साल के अंदर में 26 टेररिस्ट लीडर और 150 से ज्यादा टेररिस्ट को मारा है, जिस प्रकार पिछले ही कुछ दिन के अंदर में एक दिल्ली के अंदर में ATS ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके अंदर में IS के टेररिस्ट को पकड़ा है। देखिए, सबसे जरूरी है हमको अलर्ट रहना है, हमको जितने भी इनके नेटवर्क है, इनके बिल्कुल, और ऐसे हमले को, पुलवामा जैसे कायराना हरकत को पाकिस्तान और वहां पर पल रहे आतंकी किसी भी हाल में रिपीट नहीं कर सकते हैं। संजय जी, ये बताइए कि कितने डोजियर्स भारत ने दुनिया भर में सौंपे हैं, सबूत सौंपे हैं, और अब NIA की चार्जशीट भी दाखिल हुई है पुलवामा हमले को लेकर। ये जितने भी सबूत एक एक करके पाइलअप होते जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये इंटरनेशनली इमरान खान को बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, इंटरनेशनली भारी पड़ रहा है। भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो पॉलिसी है, और किस प्रकार से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। आज इसी करके जो FATF का प्रेशर आ रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट की नई लिस्ट दी है, जिसको पाकिस्तान को मजबूर होकर उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा है। अब ऑन ग्राउंड कितना एक्शन होता है वो पाकिस्तान किस प्रकार से उनकी सोच है, किस प्रकार से गलत सोच है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर पूरा पड़ रहा है। साथ ही साथ जैसे जन गुरमीत ने बताया था कि किस प्रकार से 150 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा जा चुका है। आज प्रेशर है, आज उनके ऊपर एक रिएक्टिव सिनेरियो है। वो मजबूर, वो सोच रहे हैं कि करें क्या। एक मीटिंग हो रही है, पहले इस्लामाबाद में मीटिंग हुई JEM की, उसके बाद में ISI के साथ मीटिंग हुई। वो अभी
एक तरह से परेशान है, सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इस स्थिति से उभरा जाए। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑफेंसिव एक्शन किया हुआ है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग ऑफेंसिव पर हैं आज पाकिस्तान और मिलिटेंट के खिलाफ। अभिलाषा जी बिल्कुल, और अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम एनआईए के चार्जशीट की बात कर लें, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होगा। एक डोजियर जब सौंपा जाएगा इंटरनेशनली हर प्लेटफॉर्म पे, और खास तौर पर एफएटीएफ में, जहां ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने की कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है, ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ने वाला है पाकिस्तान को। देखिए, मुझे लगता है कोई एक चार्जशीट या फिर कोई एक सबूत क्या, पाकिस्तान को बार बार ये चीजें बताई गई है, चाहे मुंबई में बम धमाका हो या कसाब जब पकड़ा गया था इसके बाद से लेकर हर हमले में किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है ये खुले तौर पर दिखता है, और उसके सबूत भी दिए जाते हैं, और जिसको बार बार झुठलाता है। जिंदगी भर वो दाऊद को लेकर झुठलाता रहा, लेकिन जब अपनी गर्दन फंसती दिखी फाटा में, उसको लगा कि ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो उसने अपने आप तमाम आतंकियों का नाम दे दिया। तो देखिए, पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, उसको चाइना आज खड़ा हो गया। आज आप देखिए, जैसे अमेरिका धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है, वो चाइना के ज्यादा नजदीक पहुंचता जा रहा है। तो उसको ऐसे लोग भी मददगार मिल जाते हैं, क्योंकि उनको भारत का विरोध करना है, भारत से चाइना के अपनी लड़ाई है, तो उस वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है कि वहां की जो पूरी फोर्स है, जो अगर आप देखिए वहां पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं फोर्स पे, वो सिर्फ भारत के नाम पर खर्च होते हैं। भारत के नाम पर, जिहाद चलाने के नाम पर वहां पैसे लिए जाते हैं। तो वहां की इकोनॉमी अगर देखिए भले ही माइनस पे चली गई हो, लेकिन वहां का जो एक सेना का जो इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उसको भारत विरोधी दिखाना है। आईएसआई का वजूद ही भारत विरोध के नाम पर है, तो वहां की मजबूरी है। तो तमाम सबूत आप देते रहिए। पाकिस्तान बार बार क्या, हर बार हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है। इमरान खान जैसे लगा था कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में एक सद्भावना वाली बात होती है, सबको साथ लेके, तो ये बड़ी उम्मीद जगी थी कि शायद इमरान खान कुछ नए करेंगे, लेकिन इमरान खान भी उसी राह पर चल रहे हैं जहां पर लोग बेशर्मी के साथ अपनी बात को छिपाते हैं। खुलेआम पाकिस्तान का हाथ दिखता है, बैठक हो रही है, बैठक के बाद रणनीति बनती है, साजिश रची जाती है, भारत में आतंकी हमला होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत ज्यादा उनको आदत पड़ गई है। हाँ, इतना है, भारत अपनी तरफ से जब भी मौका पड़ता है पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। डोजियर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार टॉप 20 टेररिस्ट के डोजियर दिए जा चुके हैं, हर मौके पर दिया जा चुका है। तो भारत की तरफ से उन्हें हर मोर्चे पर बेनकाब किया जाएगा, और सरकार उनको जवाब देगी, उनके घर में घुसकर जवाब देगी, चाहे बालाकोट हो या फिर जिस तरह से पीओके में हमला किया था। बिल्कुल अमित, आसिफ आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि हाई अलर्ट पर हैं हम इस वक्त। जो सेंसिटिव एरियाज हैं या फिर वो इलाके जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्या खबरें हैं, इनपुट्स हैं, किस तरह की मुस्तैद तैयारी देखने को मिल रही है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, सेना की तरफ से? देखिए, जो ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ हाई अलर्ट आया है एजेंसीज की तरफ से, इसे सेना, पुलिस और जितने भी सुरक्षा एजेंसीज है सबको इसकी खबर दे दी गई है। और पहले से ही जिस प्रकार से जम्मू के इलाके में आया था कि ड्रोन बम का इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिटेंट्स या पाकिस्तानी फोर्सेज वहां पर हमले के लिए, वहां पहले से ही इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर नियंत्रण रेखा के इलाके तक वहां पुलिस, बीएसएफ और सेना को अलर्ट कर दिया गया था। और कश्मीर घाटी में लगातार, क्योंकि इस साल पिछले 2 महीनों से युद्धविराम उल्लंघन में तेजी देखी जा रही थी, उसकी आड़ में लगातार मिलिटेंटों को कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही थी। और इस तरह का भी बीच में अलर्ट आया था कि एक जैश ए मोहम्मद के करीब 12 मिलिटेंटों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने के लिए बैट का एक पूरा स्क्वाड बनाया गया है, जिन्होंने एलओसी के इलाके में यहाँ उत्तरी कश्मीर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी थी। पीर पंजाल जो जम्मू का इलाका राजौरी पूंछ का पड़ता है, वहां पर भी उन्होंने गतिविधियां तेज कर दी थी। लेकिन इस सबसे निपटने के लिए सेना सतर्क है पूरे एलओसी के इलाके में, कश्मीर घाटी से लेकर पीर पंजाल के पूरे इलाके तक। और न केवल पेट्रोलिंग और जो सर्विलेंस सेना की है वो बढ़ा दी गई है, बल्कि जो वॉच टावर्स, बंकर्स, ड्रोन, एरियल सर्वे, यानी कि सर्विलांस जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई है, और सर्च ऑपरेशंस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, अलर्ट है इस वक्त। गुरमीत जी, अब अगर हम बात कर लें अपनी ताकत की, तो जिस देश के पास राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की ताकत है, एयर स्ट्राइक हमने जो किया उसमें ध्वस्त किया पाकिस्तान के इरादे को, और वो बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं जब अभिमन्यु को बिल्कुल हमारे देश में पहुंचाते हैं बाइज्जत। ये तमाम बातें अगर 2019 की हम याद कर लें, तो इतनी किरकिरी के बाद भी पाकिस्तान सरकार कुछ सीख नहीं पा रही है। उनकी जमीन पे आतंकवाद फल रहा है, फूल रहा है, और फिर वैसी साजिश, कुछ कहने को नहीं है अब इमरान खान के पास।
गुरमीत जी। पाकिस्तान गलतियों पे गलती करता जा रहा है, उसको हर तरफ से बिल्कुल क्लियर संकेत आ रहे हैं कि वो दलदल में फंस चुका है, ना केवल चाइना के प्रॉक्सी में, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट, इकोनॉमी फ्रंट, इंटरनल गवर्नेंस, हर एक के दलदल में बुरी तरह फंस गया है। उसको 5 अगस्त 2019 को एक बहुत अच्छा मौका था कि उसने जो पिछले 30 साल के ऊपर में टेररिज्म, झूठ और प्रॉक्सी का रास्ता था, उसको छोड़ देता। लगता है कि जिस प्रकार से वो गलतियां कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ में उसके ऊपर में उसकी टेररिज्म की गलतियों का भी, देखिए अभी तो जो भारत का ट्रेंड है बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार से भारत हार्ड डिसीजन लेता है, रिजॉल्व से काम करता है, नेशनल विल को एक्सप्रेस करता है, अभी तो बात है प्रीएम्प्टिव की, प्रोएक्टिव की और एक्शन की। देखिए ये जो आपने बताया है कि हमारे लिए ये एक चुनौती है और चैलेंज है कि ये पाकिस्तान ये जो 30 साल से रास्ता पकड़ा हुआ है, इससे किस प्रकार इसका स्ट्रेटेजिक रिवर्सल किया जाए। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक बड़ा एक्शन होगा और पाकिस्तान को खुद ही ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये मौका है पाकिस्तान के पास में, लेकिन पाकिस्तान है गलतियां करता जा रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का ग्रेड है, जो काउंटर टेररिज्म का काम करने का ढंग है, जो हमारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है काउंटर टेररिज्म के अंदर में, वो दुनिया में सबसे अच्छा है। और इस समय जब चुनौतियां बहुत हैं, जो चुनौती ईस्ट लद्दाख में है, जो चुनौती प्रधानमंत्री जी ने इतना बाखूब से बोला, जो विस्तारवाद की चुनौती और जो आतंकवाद की है, इन दोनों को ही समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय सोई हमारे साथ थे और अमित कुमार और आसिफ, आपका भी शुक्रिया जरूरी इनपुट्स हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।